अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अच्छा स्मार्टफोन रखना, महंगा अच्छा तमाम फंक्शंस वाला स्मार्टफोन रखना हर किसी की ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए। हर किसी का हक है कि वो अच्छी चीज़ अपने पास रखे। लेकिन ये स्मार्टफोन्स जो होते हैं ये बड़े महंगे होते हैं, लाखों रुपए में अब तो आते हैं। हज़ारों रुपए की तो बात ही खत्म होगी, लाखों रुपए के। मैं बड़े हाई फाई किस्म के स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ख्वाहिश तो होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये आपको सस्ते में मिलने लग जाए तो क्या ही मजा आ जाए। जी हाँ नाज़रीन, अब ये होने जा रहा है। वो स्मार्टफोन जो लाखों रुपए के थे अब चंद हजार रुपए के होने जा रहे हैं और आपकी दस्तरस में आने जा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हुकूमत ने खुशखबरी दी है। ये फैसला हुकूमत ने किया है। फैसला क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने मेरे साथ रहना, कि आपको फोन महंगा मिलता क्यों है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो आखिर कौन सी चीजें हैं जो फोन को महंगा बना देती हैं। नाज़रीन, आप अक्सर नोट करते हैं, ले जी एक फोन है, खास ब्रांड का फोन है, वो जब लॉन्च हुआ तो डॉलरों में तो उसकी इतनी प्राइस लिखी हुई है यार, अगर मैं उसको कन्वर्ट भी करता हूं पाकिस्तानी रुपयों में तो उसकी प्राइस उतनी ही होनी चाहिए। ये 2 गुना बढ़ के क्यों आती है मेरे पास। मतलब अगर फर्ज करें एक फोन जो है वो $500 का है, पाकिस्तानी रुपयों में 70,000 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए दुकान वाले ने अपना मार्जिन रख लिया, दुकान वाले ने अपनी या डीलर ने अपना प्रॉफिट रख लिया, 80,000 रुपए का कर लो। ये 1.5 लाख का क्यों हो जाता है यार, ये कभी सोचा है आपने? आइए पहले मैं आपको ये बताता हूं ये फोन महंगा होता क्यों है और अब जो हुकूमत सस्ता करने जा रही है तो कैसे सस्ता करने जा रही है, आपने इससे फायदा कैसे उठाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन देखें, होता यह है कि ये जो फोन होते हैं ना, ये हमारे यहां नहीं बनते, ये जिन ममालिक में बनते हैं हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना नाज़रीन, ठीक है जी, दरामद करते हैं, तो उसके एवज आपको डॉलरों में पेमेंट करना पड़ती है। एक बात, डॉलर के मुकाबले में हमारा पैसा जो है वो कमजोर है, आपको पता है। जब हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो हुकूमत का जो खजाना है, कौमी खजाना जिसे कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जिसे कहते हैं, उसमें कमी वाक़ई होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ठीक ठाक भारी भरकम टैक्स लगाती है, जिससे होता क्या है कि एक तो फोन को वहां से यहां पर लाने की जो कॉस्ट पड़ती है, जो फ्रेट पड़ता है, जो उसकी पहुंच पड़ती है, वो ऐड होती है, हुकूमत का टैक्स ऐड होता है, डॉलर की कीमत ऐड होती है, और वो मोबाइल फोन जो चंद हजार का होना चाहिए था वो कई लाख का हो जाता है। यह प्रॉब्लम अब हुकूमत ने सॉल्व कर दी है। बड़ा एक मजेदार वेंचर जो है वो होने जा रहा है। एंड्रॉइड फोन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक जो है हमने 2019 में 28 हमने 28 मिलियन मोबाइल फोन हमने इंपोर्ट किया था, 28 मिलियन। अब एंड्रॉइड फोन्स में जो सबसे बेस्ट फोन माना जाता है नाज़रीन इस वक्त मेरी नजर में, मुझे पसंद भी है, वो सैमसंग है। सैमसंग के जो टॉप नॉच फोन्स हैं ना नाज़रीन, वो लाखों में आते हैं। अगर आप नोट सीरीज की बात करें, जो ख्वाहिश होती है हर बंदे की, यार मैंने हाथ में नोट पकड़ा हो, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है उसकी, उस पर हर तरह के फंक्शंस होते हैं, बेहतरीन कैमरा होता है उसका, वो भी 2 लाख से कम नहीं है। या जो एस सीरीज में S20 है उसका लेटेस्ट, वो भी 2-2.25 लाख से कम नहीं है। हर बंदे की पहुंच में नहीं है, बड़ा ही एक छोटा तबका होता है जो ले पाता है, बाकी लोग नहीं ले पाते इतना महंगा फोन। ठीक है जी। अच्छा, अब हो ये रहा है, हुकूमत ने जो खुशखबरी सुनाई है, हमाद अजहर साहब ने जो कि फेडरल मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी सैमसंग अपना प्लांट पाकिस्तान में लगाने जा रहा है। यह है वो खुशखबरी। होगा क्या इससे, उससे बड़े फायदे, मैं बाकी फायदे भी बताता हूं आपको। देखिए, जब प्लांट यहां लग जाएगा, जब ये फोन यहां बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमें ये टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को कि मुझे डॉलर के एवज फोन खरीदना है। कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है उसके ऊपर, किसी किस्म के फ्रेट चार्जेस नहीं है, यानी वहां से जो मंगवाने के आपको कॉस्ट पड़ती है, डिलीवरी की कॉस्ट पड़ती है, वो नहीं है। तो एक चीज जो बन ही यहीं पे रही है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो वही होगी जो किसी भी आम फैक्ट्री में आने वाली कॉस्ट होती है। उसके ऊपर बनाने वाला अपना प्रॉफिट रख लेगा, बेचने वाला अपना प्रॉफिट रख लेगा, जो कि मुनासिब हुआ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 से 4 गुना कीमत उसकी बढ़ जाए। तो ये स्मार्टफोन जो आपको लाखों में मिल रहे होते हैं, जो कि इंसान ख्वाब में ही सोचता रह जाता है कि ऐसा स्मार्टफोन मेरे पास भी होगा, क्योंकि आजकल देखिए
स्टेटस सिंबल, मान लो स्टेटस सिंबल तो होगा स्मार्टफोन, लेकिन जरूरत बन चुका है। अच्छे से अच्छे फंक्शंस वाला स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है। लोगों ने अपने कारोबार फोन पे करना शुरू कर दिए स्मार्टफोन के ऊपर। तो अच्छा स्मार्टफोन, स्पीड वाला स्मार्टफोन, अच्छा इंटरनेट चलाने वाला स्मार्टफोन वो होना एक मजबूरी बन चुका हुआ है। तो वो जो दस्तरस से बाहर थे, अब वो जो प्लांट लगने जा रहा है, ये प्लांट कौन लगा रहा है? अब अगली इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, कब लगेगा, शुरू कब होगा, प्लांट लगा कौन रहा है, क्या तरीका कार इसका होगा। नाज़रीन, लकी मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है सैमसंग ने। लकी मोटर्स का अगर आपको नहीं पता, किया स्पोर्टेज जो एक गाड़ी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, बड़ी कामयाब हुई है जी, वो लकी मोटर्स वाले उसको लेकर आए हैं। ठीक है जी, ये मतलब ये वो वाला ग्रुप है जो उन्होंने किया को इंट्रोड्यूस करवाया, किया स्पोर्टेज को, किया सोरेंटो को, किया पिकांटो को, ये जो उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, मॉडल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया लकी मोटर्स वालों ने। ये वो वाला ग्रुप है। इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ है सैमसंग से। सैमसंग इनको पार्ट्स देगा, यहां पे ये असेंबली प्लांट लगाएंगे और ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका आगाज हो जाएगा। इस पर ट्वीट भी किया है जो हमारे हमाद अजहर साहब है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला कैसे? नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसका शुमार जो है वो साउथ एशिया के उन बेहतरीन ममालिक में होता है जहां पर स्मार्टफोन्स की स्मगलिंग नहीं होती है। हमारी एक पॉलिसी थी, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, उसका नाम है जनाब, उस पॉलिसी का जो नाम है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, DIRBS। जब मौजूदा हुकूमत ने यह पॉलिसी अपनाई कि आप अगर बाहर से फोन आ रहे हैं, चाहे एक अकेला बंदा लेके आ रहा है या फिर कोई डीलर बल्क में होलसेल में लेकर आ रहा है, उसका मोबाइल फोन 60 दिनों के अंदर अंदर PTA में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उसकी एक फीस है, अगर वो नहीं देगा तो उसका सिम, उसका जो फोन है ब्लॉक हो जाएगा। इससे क्या हुआ? इससे पाकिस्तान में मोबाइल फोन की जो स्मगलिंग होती थी, जो बाहर से मोबाइल फोन स्मगल होकर आते थे, वो रुक गए। जब ये काम हुआ तो फिर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने सोचा कि एक ऐसा मुल्क, साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है जहां पे फोन की स्मगलिंग नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ITU एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसकी रिपोर्ट कह रही है। फिर एक ग्लोबल इदारा है ICT, ये रेगुलेटरी आउटलुक है, उसकी 2020 की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को 100 में से 88 नंबर 88 नंबर दे रही है बेहतरीन कारकर्दगी पर। हम वो मुल्क है जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कमाल के झंडे गाड़े हैं। यह देखते हुए सैमसंग ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर एक पोटेंशियल मार्केट है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े यूजर्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, तो उनको टारगेट किया जाए। और अब पाकिस्तान में सैमसंग जो है वो अपना प्लांट लगाने जा रहा है। सैमसंग का प्लांट अगर लग जाता है तो वो दिन दूर नहीं है नाज़रीन, एप्पल का प्लांट भी यहां पर लगेगा। और अब मैं आपको अगली बात बताता हूं, जो अगला फायदा होगा वो क्या होगा। दोस्तों, ये जो इस तरह के प्लांट लगते हैं ना, ये कोई बंदे अपने साथ लेके नहीं आते। अगर ये बंदे अपने साथ लेकर आए तो फिर तो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी पड़ जाए। ये लोकल हायर करते हैं, ये आपको मुझे हायर करेंगे। सैमसंग में काम करना, सोचे तनख्वाहें कितनी ज्यादा होंगी, नौकरियां कितनी क्रिएट होंगी। हर सेक्टर में सैमसंग बिल्डिंग खड़ी करेगा, यहां पे आके मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, फोन बनाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, टावर खड़े करने के लिए न एक पूरे का पूरा शहर जो है वो आबाद होगा। कितनी नौकरियां इकट्ठी होंगी। फिर जब एक मल्टीनेशनल कंपनी, $1 बिलियन मल्टीनेशनल कंपनी किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, उस पर एतबार करती है, उसका देखी देखी बाकी कंपनीज भी आती हैं। एप्पल भी इंशाल्लाह आएगा। वीवो ने 2 साल पहले यहां पर प्लांट शुरू किया अपना और कमाल जा रहा है उसका। लेकिन सैमसंग डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, वो कंपनी है जिसने एप्पल को टक्कर दी, एप्पल को परेशान कर दिया। तो ये चीजें जो है अब यहां पर आ रही हैं। हमारे जो सैमसंग के CEO हैं, उन्होंने भी बाकायदा एक तहरीर में इस सिस्टम की जो पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है DIRBS, इस सिस्टम की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा कमाल का सिस्टम है। तो अब फायदा इसका क्या है? फायदा ये होगा, पाकिस्तान में फोन बनेंगे, फोन पाकिस्तान में बनेंगे तो अब वो लाखों के नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, वो चंद हजार रुपए के हो जाएंगे, वो आपके दस्तरस में होंगे। अच्छा फोन, ब्रांडेड, मजे का अच्छा फोन, हर किस्म का, उसका कैमरा कमाल होगा, उसकी रेजोल्यूशन कमाल होगी, उसका साइज अच्छा होगा, उसकी रैम, उसकी मेमोरी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, चंद हजार रुपए में आपके पास होगा। तो है ना अच्छी खबर। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें नाजरीन। अल्लाह के बाद।